प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पश्चिमी राजस्थान सहित अन्य जिलों में पारा लगातार बढ़ रहा है। अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है। चूरू में गर्मी तपाने लगी है। दिन में तेज धूप पड़ने से लोग घरों से बाहर निकलना कम पसंद करते हैं। यही कारण है कि सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। साथ ही लू ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के जतन करते नजर आ रहे हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। वहीं जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे सूर्यवीर, जैसलमेर में किस तरह के हाल है? क्या राहत मिलने के तो आसार कम नजर आते हैं, लेकिन लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं इस गर्मी से, लू से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर लगातार जारी है, सूर्य देवता लगातार अपना प्रकोप दिखा रहे हैं और टेम्परेचर है वो 43 डिग्री के पास से पार है, वो पहुंच चुका है। लगातार गर्मी से आमजन को राहत है वो नहीं मिल पा रही है। लोग राहत लेने के लिए जूस की दुकान, शीतल पेय पदार्थों का दुकानों पर भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है और साथ ही जो अन्य दुकानें हैं वहां पर बहुत ही कम मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र से भी फिलहाल है वो लोग बहुत कम आ रहे हैं। सड़कें भट्टी की तरह है, वो तपती हुई साफ तौर पर है, वो देखी जा सकती है। लोग शाम या सुबह काम निपटाकर है वो घरों की तरफ ही है रुक कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि लगातार टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है। आपको नजारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो एकदम सुनसान है, कर्फ्यू जैसा है वो माहौल है, वो विभिन्न चौराहे पर है, वो साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। जो लोग एक जरूरी कार्य है वो निपटाने के लिए है वो देखे जा सकते हैं और छायादार वृक्ष के नीचे या अन्य छायादार जगह पर ही है जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं वो वहां पर बैठकर ही है गर्मी से निजात है वो लेने का है वो विशेष है वो प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें एकदम सुनसान है, तो दुकानों पर भी भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा गर्मी की अगर बात की जाए तो किस तरीके से गर्मी का माहौल है इस दिन? आए दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अब चलना भी मुश्किल हो रहा है। जगह जगह विश्राम करके ही चलना पड़ रहा है। किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए क्या जतन कर रहे हैं? दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ कैप लगाते हैं, कुछ मुंह पर कपड़ा बांधते हैं, कुछ अपने नींबू पदार्थ जाते हैं, पेय पदार्थ पी के अपना टाइम पास करते हैं। किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए जतन कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए सर ऐसे कर रहे हैं कि धूप में ज्यादा से ज्यादा अब निकलना ही पड़ता है। मजदूरी धंधे करने वाले हैं तो लंच हो जाता है 1 बजे, थोड़ी राहत महसूस हो जाती है, वापस 3 बजे लगते हैं। जो मजदूरी करने वाले हम वर्कर हैं, बाकी अभी से बुरा हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा आने वाले। दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी में बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी भयंकर पड़ रही है, मजदूरी में दिक्कत आ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर पड़ रही है, 40 डिग्री गर्मी है और ज्यादा पड़ रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से गर्मी का जो तेवर है वो लगातार सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जारी है और लगातार टेम्परेचर एकदम हाई है। मजदूर वर्ग का कहना है कि इन दिनों जो काम करना है हाल एकदम बेहाल से हो गए हैं, क्योंकि काम करने का है वो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सूर्य देवता का जो टेम्परेचर है वो लगातार है कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं वो भी शहरों की तरफ रुख है इन गर्मी के दौरान है वो बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। अब जिस तरीके से सूर्य देवता ने अपने तेवर है वो जैसलमेर में एकदम ठान लिए हैं और जिस तरीके से अप्रैल के महीने में जिस तरह से गर्मी ने अपना टेम्परेचर दिखाया है, तो मई जून में क्या हालात होने वाले हैं ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल सूर्यवीर, अभी तो और भी हाल बेहाल होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ अप्रैल की शुरुआत हुई है, मई जून भी है सामने। शिव प्रकाश पुरोहित का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिव प्रकाश, सूर्य नगरी के हाल क्या है? जब नाम ही सूर्य नगरी है तो गर्मी का प्रकोप क्या होगा समझा जा सकता है? जी निश्चित रूप से श्वेता, आपने ठीक कहा कि सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर अपनी पहचान रखता है और इस बार जिस तरह से अप्रैल महीने की शुरुआत हुई है और गर्मी के ये हालात हैं कि पारा जो है 40 डिग्री से है वो ऊपर जा चुका है। लोग घरों से बाहर निकलने से कहीं न कहीं डरने लगे हैं, लेकिन क्योंकि लंबे समय बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है तो लोगों की मजबूरी भी है कि घरों से बाहर उनको निकलना पड़ रहा है। कई लोग अपने जो बाजार हैं वो उसके लिए निकल रहे हैं, कई आप ड्यूटी करके जो है लोग वो निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह पर कपड़ा बांध रहे हैं। मास्क का जो प्रयोग हालांकि अनिवार्य फिलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं ताकि गर्मी से कहीं न कहीं बचाव किया जा सके। साथ ही शीतल पेय पदार्थ पी रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सूर्य नगरी जो जोधपुर में गर्मी का जो प्रकोप है वो पूरे % पर है और आने वाले दिनों में लगातार जो है ये गर्मी बढ़ने वाली है। जी
बिल्कुल गर्मी बढ़ने वाली है और इसलिए सिर्फ एहतियात ही बरता जा सकता है, अपने आप को बचाव ही किया जा सकता है इस गर्मी से, उसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। सूर्यवीर, हम जैसलमेर के जैसा आपने जिक्र भी किया और बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग दोपहर में निकल भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर अपने आप को बचाव के लिए शीतल पेय पदार्थ की बात करें या दूसरी चीजों की, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, उसकी भी तुम्हारे यहाँ पर पड़ रही है, ये भी लोगों को परेशान कर रहा है कि हर किसी की इज्जत में नहीं है कि गर्मी में बार बार कुछ ऐसा ठंडा पेय पिया जा सके, क्योंकि उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महंगाई कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बढ़ी है, क्योंकि सीमा से नजदीक है, तो ठेठ आते आते काफी जो राहत है वो नहीं मिल पा रही है। नींबू की अगर बात की जाए तो नींबू के भाव है वो अभी जैसलमेर में 80 रुपए किलो के आसपास है पहुंच चुके हैं। अगर शीतल पेय पिए तो पिए भी कैसे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डॉक्टर और चिकित्सक सलाह देते हैं कि नींबू पानी का सेवन करें, तो कहीं ना कहीं महंगाई ने भी है वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी है। तो गर्मी से कुल मिलाकर इस महंगाई से भी राहत है वो नहीं मिल पा रही है। लोग जो फ्रूट की बात करें तो फ्रूट ही काफी महंगे दामों में वो मिल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो पानी जैसे पदार्थ है वो फ्रूट है उनका सेवन किया जाए, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। तो महंगाई और गर्मी कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ी है, तो लोगों के पसीने हैं वो भी छुड़ा रहा है, क्योंकि महंगाई के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गर्मी ने अब आमजन को मार दिया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी ने भी है वो कहीं पसीने हैं वो छुड़ा रहे हैं। अगर जैसलमेर की गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। अप्रैल के महीने में 43 डिग्री के पास है वो पारा पहुंच चुका है। और जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में जिस तरह से नो तपापी आएगा या अन्य कारणों से भी है तापमान में और बढ़ोतरी है वो दर्ज है वो हो सकती है, क्योंकि सड़कें एकदम भट्टी की तरह तप रही है, लोग पैदल है वो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जूते भी है वो जलने लगे हैं। जिस तरीके से लोग है वो छायादार वृक्ष या घरों की तरफ ही रुख करना है मुनासिब है वो कुल मिलाकर समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी देर रात 7 से 8 बज जाते हैं, सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, लेकिन गर्मी अपने तेवर है वो कुल मिलाकर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रात को भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। सूर्यवीर, बिल्कुल दिन हो या रात हो, राहत कहीं भी नजर नहीं आती। चुरू से संवाददाता संजय प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, चुरू बहुत ज्यादा गर्म होता है, हर बार रिकॉर्ड तोड़ता है, और इस बार की अगर गर्मी की बात करें तो हाल क्या है चुरू में? हमेशा रहता है, चाहे बात करें सर्दी की या गर्मी की। गर्मी के मौसम में अब की बार तो मार्च का महीना रहा है, जब से भारत ने 1901 से मौसम के हिसाब किताब को रखना शुरू किया था, उसके बाद से अगर बात करें तो सबसे गर्म है वो मार्च 2022 का रहा है। और चूरू जिले का तापमान है वो अप्रैल के अंदर है वो 100 साल का सबसे गर्म रहा था। इसके साथ ही अगर अपन बात करें तो अप्रैल का जो पहला वीक है वो भी एकदम उबाल पर है। और आज की बात करें तो 42 डिग्री जो पारा है उस पर चूरू उबल रहा है, सड़कें सुनसान और वीरान नजर आती है, मानो कि कोल तार वो पिघलने को तैयार हो रहा है। और निश्चित रूप से मार्च से ही भीषण गर्मी का आगाज हो गया है, बल्कि आगे जो है अप्रैल मई जून 3 महीने भी वो भीषण गर्मी बताई जा रही है। और चलिए संजय और बाकी हमारे सहयोगी सूर्यवीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, शिव प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।